इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करने वाली अभी तक की ये सारी कंट्रियाँ, अरबिक कंट्रियाँ, अभी तक किसी ने भी फ़िलिस्तीन के शरणार्थियों को अपने देश में एंट्री देने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ है? ऐसा क्या रीज़न है जो साइज में हमारे मणिपुर स्टेट से भी छोटा इजराइल, जिसकी आबादी हमारे कैपिटल दिल्ली की आधी है और जो इतना खतरनाक हो गया है कि कोई भी अरबिक कंट्री उससे खतरा लेना नहीं चाहती? क्या वजह है जिस देश में ना कोई नदी है, ना कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, वो आज टेक्निक और ताकत के मामले में यूरोप को भी पीछे छोड़ता है? इंडिया खुल के इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है? इसके पीछे 3 रीजन तो हम ऐसे ढेर सारे फैक्ट और फिगर पे बात करेंगे और अब इसमें बात करेंगे कि इजराइल की ताकत का मेन सोर्स क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजों पे बात करेंगे, तो लास्ट तक ये वीडियो देखना। ये वीडियो काफी जबरदस्त, बहुत धांसू होने वाला है, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। काफी हिडन फैक्ट है जो तुम्हें नहीं पता होगा, तो सच में इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो लास्ट तक बने रहना। तो इजराइल और हमास का झगड़ा आज 23 दिन कंप्लीट कर चुका है और चीजें काफी बुरी होती जा रही हैं। और सिर्फ हमास के साथ ही लड़ाई नहीं है, अभी 2 देश और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और जॉर्डन सीमा पर लड़ाई के लिए ये दोनों देश तैयार बैठे हैं इजराइल से। लेकिन 57 अरबिक कंट्री में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके डायरेक्टली वार कर दे इजराइल पे या फिर फिलिस्तीनियों को अपने देश में शरण दे दे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने किसी को भी शरण दिया तो इजराइल डायरेक्ट उन पे वार करने वाला है और बहुत बुरा वार करने वाला है। तो हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो एक वर्ड है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसका ये क्लियरली मतलब है कि दुनिया के सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और यह इसका मतलब है कि जब किसी भी देश के मुसलमान पे संकट आएगा तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। और यही वजह है कि जब भी फिलिस्तीन पे कोई भी कंट्री या मैक्सिमम टाइम तो इजराइल वॉर करता है, तो फिलिस्तीन पे जब भी अटैक होता है तो सारे देश के मुस्लिम जो है, सारे अरबिक कंट्री वाले ये चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हमारे दोस्त हैं, उसको अपना दोस्त कंसीडर करते हैं इन फ्रंट मीडिया। बट रियलिटी ये है कि अरबिक कंट्री ने कभी भी फिलिस्तीन को अपना दोस्त कंसीडर ही नहीं किया। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि उन्हें भी डर है कि कहीं फिलिस्तीन के चक्कर में ये न पेल दिया जाए, क्योंकि इजराइल इनको बहुत बुरा पेलने वाला है। इसका रिकॉर्ड रहा है इजराइल का कि ये कोई भी अगर इजराइल के सामने आया है अरबिक कंट्री, उसे बहुत बुरे तरीके से पेला गया है। और इसीलिए अभी तक किसी ने भी खुल के नहीं बोला कि आप हमारे मुसलमान भाई हो, हम तुम्हें शरण देंगे। बल्कि इजिप्ट ने तो अपने बॉर्डर पे कंक्रीट के बैरियर लगा दिए हैं। लेबनान और जॉर्डन ने सांप लेने से मना कर दिया है। ऊपर से ये सऊदी अरबिया वाले ये इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि सऊदी अरबिया अमेरिका का करीबी है और वो इजराइल से रिश्ते सही करना चाहता है, इसीलिए वो साइड में, वो इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता। और इसके भी रीजन है। इसका सबसे पहला और एक तरह से मेन रीजन बोल सकते हो कि 1948 में जब इजराइल बना था, जिस दिन वो डिक्लेयर किया गया था, उसके जस्ट अगले दिन 5 अरब देश इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इराक ने हमला कर दिया था। और इन्होंने सोचा कि इजराइल छोटी कंट्री है, अभी नई नई बनी है, इसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। लेकिन इजराइल ने अपने अस्तित्व पे, अपने ईगो पे बात ले ली थी और इतने बुरे तरीके से पेला कि उसके बाद से इनकी हिम्मत नहीं हुई आने की। और फिर उसके 10-12 साल बाद 1967 बोले तो 1967 में फिर से ये सारे देश मिलकर इजराइल पे वार किए। उनको लगा कि इस बार तो देश कमजोर होगा, लेकिन इस बार इजराइल ने 2 गुने स्पीड में इनको बहुत बुरे तरीके से हराया। क्योंकि इजराइल का हमेशा से जो सीक्रेट एजेंसियां रही हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही हैं। ये चीज उसको पहले ही पता चल गया था और इसीलिए इजराइल ने ही इन लोगों पे अपने साइड से स्टार्ट कर दिया था वॉर और बहुत बुरे तरीके से फैला था। और धीरे धीरे इनका हिस्सा कवर करता गया, वो रिजर्व करता गया, आगे लेता गया। फिलिस्तीनियों का रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है, क्योंकि ये किसी भी देश में अगर शरणार्थी बन के गए हैं तो ये वहां जाके उत्पात मचाने लगते हैं। और यही दूसरा सबसे बड़ा रीजन है। 1970 में जब जॉर्डन के किंग हुसैन ने ये शरणार्थी गए थे, तो 1000 से ज्यादा कुछ शरणार्थी जब गए थे जॉर्डन में, तो उन्होंने अपने देश में घुसा लिया, चलो कोई नहीं। तो उस टाइम क्या किया सब, ये शरण लेने के बाद से उसी देश के राजा जो हुसैन को मारने का प्लानिंग बनाने लगे सब, और उस देश को फिलिस्तीन में मिलाने का वो प्लान बनाने लगे थे सब। अब इससे बड़ी मक्कारी क्या होगी, जो जॉर्डन का किंग हुसैन, जो तुम्हें खुद इजराइल से बचा रहा है, साले तुम उसके देश में आते हो, शरणार्थी बन के आते हो और तुम उसे ही मारने का प्लान बनाने लगते हो। इससे बड़ी मक्कारी क्या होगी। और यही सबसे बुरा और वर्स्ट रीजन है कि इन्हें कहीं शरण में लेने के लिए कोई देश इस टाइम करंट सिचुएशन जो है इसमें कोई लेने को तैयार नहीं है। और जब ये चीज हुसैन को पता चली तो उसने अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सैनिक थे उसको पाकिस्तान भेज दिया ट्रेनिंग के लिए। और उस टाइम ये चढ़ाई कर दिए थे सब जॉर्डन में।
तब इजराइल ने खुद जॉर्डन की मदद की थी, हेल्प की थी कि, और लड़ाई भी किए, अपने इनके लोगों को भी बचाया। उस युद्ध में टोटल 25,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए थे सब, जिसमें मेन अक्यूज पाकिस्तान भी था, जिसमें पाकिस्तान ने भी जॉर्डन की हेल्प की थी। और वो जो 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए थे, और वो टोटल जो युद्ध था, वो टोटल वॉर जो था, वही ब्लैक सितंबर वॉर के नाम से जाना जाता है, जो काफी फेमस हुआ था। अब आते हैं हम भारत के ऐसे मुसलमानों पे और बहुत सारे अरबिक कंट्री के मुसलमानों पे जो ये रोना कर रहे हैं कि हमारे भाइयों को मारा जा रहा है फिलिस्तीन में या जो भी है, उसके पीछे की अलग रियलिटी है जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट बताते हैं, और हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि अरब देश भले ही एक मजहब और एक जबान के बेस पे बने हो, लेकिन इनके अंदर बहुत बुरा भयंकर रेसिज्म है। इन्होंने कभी एक दूसरे को भाई भाई वाला सीन तो माना ही नहीं। अब सऊदी अरब वाले पैलेस्टाइन को कभी अरेबियन नहीं मानते। सऊदी अरब और ईरान में शिया और सुन्नी का जो सुप्रीमसी है वो भी आज तक चला रहा है। भारत पाक बंटवारे के बाद से मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान जो पाकिस्तान गए थे, उन्हें मुजाहिर कहा जाता था। उन्होंने कभी अपना भाई नहीं माना था, ऐसे नहीं कि भाई हो तुम, कुछ नहीं। यही रीजन है कि बलूचिस्तान और सिंध में भी एक दूसरे को अलग अलग ही मानते हैं। अभी तक उन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये दिखाता है मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत बुरा फ्रॉड है। ये कोई रियलिटी नहीं है इस चीज में। तो अब हम बात करेंगे इजराइल की ताकत की कि आखिर में वो इतना ताकतवर हुआ कैसे। तो 1948 में जब इजराइल बना, उस टाइम उसे पूरी तरीके से ये चीज उसे पता थी कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और खत्म करने के लिए अपना वजूद है। अगर वो कुछ बनाना चाहता है तो उसे अपने कंट्री को वजूद में लाना होगा, क्योंकि खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अरबिक कंट्रियों से घिरा हुआ था। दुश्मन तो उसके पहले से तैयार बैठे थे, ना ही कोई टेक्निकल कुछ भी, कोई ऐसा ग्रोथ नहीं था जिससे वो अपने आप को वो सेफ रख सके। इसलिए उसने किस किस चीज़ों पे मेहनत की, कैसे अपने आप को बढ़ाया, हम उसी चीज़ के लिस्ट की बात करेंगे, और मैंने जो लिस्ट तैयार किया वो आपसे शेयर कर रहा। तो इजराइल खुद को बनाने के लिए कितना मेहनत किया है, हम उसी लिस्ट को शेयर कर रहे हैं। उसने टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था। स्टार्टअप के मामले में अमेरिका के सिलिकॉन वैली से दूसरी सबसे मजबूत जगह है। इसने 6000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। उनकी 480 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। दुनिया के पास जितने भी ड्रोन है उसमें आधे से ज्यादा इजराइल ने बनाया है। हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में ये टॉप 10 में है। हांगकांग और साउथ कोरिया के बाद इसकी अर्थव्यवस्था सबसे स्थिर मानी गई है। बेरोजगारी दर 4% से भी कम है। दुनिया की सबसे एडवांस आर्मी इनके पास है। आयरन डोम जैसे धासु सिस्टम है इनके पास। 80 से 90 परमाणु बम है। रिसर्च और इनोवेशन के मामले में पर जीडीपी कैपिटा सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है ये इजराइल। तो अब हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल के रिश्ते का क्या सीन है, क्योंकि इजराइल में एक हफ्ते के भीतर जब अमेरिका के रक्षा मंत्री से लेके पूरे प्रेसिडेंट तक नेतन्याहू के पास चले जाते हैं, तो आखिर में क्या ऐसा रीजन रहा कि जिसकी वजह से ये इतना गहरा रिश्ता है इनके बीच का। तो उसके पीछे का रीजन है अमेरिका में रहने वाले यहूदी, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले जो यहूदी हैं वो बहुत बड़े ताकतवर बिजनेसमैन या फिर नेता या फिर अरबपति, ये बहुत सारे रहे हैं। और अमेरिका में यहूदियों की जो संख्या है वो यरूशलेम से ज़्यादा है, और यरूशलेम वो वही प्लेस है जिसकी वजह से ये मेन झगड़ा स्टार्ट हुआ इन लोगों का, जिसका जिक्र मैंने अपने पहले वीडियो में किया था। अब नंबर की बात करें अगर हम, तो न्यूयॉर्क में 16 लाख, लॉस एंजल्स में 5.5 लाख, शिकागो में 4 लाख, बोस्टन में 3.25 लाख, सैन फ्रांसिस्को में 2.5 लाख और वॉशिंगटन में 2.25 लाख के करीब करीब यहूदी रहते हैं। तो आज की अमेरिकन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छे पोजीशन पे ये जो यहूदी जो बैठे हुए हैं, तो यही रीजन है। अब या तो उसे यूएसए गवर्नमेंट का मजबूरी बोलो या दोस्ती बोलो, जिसकी वजह से ये इजराइल के लिए साथ रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें आज के अमेरिकन गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन वो भी यहूदी हैं, CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहेन, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी, साइंस एंड टेक्निकल एडवाइजर, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे ऐसी लिस्ट हैं जो यहूदी हैं। तो अगर सबकी बात कर लेता और इंडिया की बात नहीं करता तो ये थोड़ा बुरा हो जाता। तो मैं इसमें ये बात करूंगा कि इंडिया और इजराइल की दोस्ती इतनी गहरी क्यों है और इंडिया खुल के इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है। इसके पीछे 3 रीजन है। रीजन तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 3 रीजन पे बात करूंगा। फर्स्ट वन है मिलिट्री रीजन।
इजराइल मिलिट्री इक्विपमेंट का इंडिया लार्जेस्ट बायर है और इजराइल सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया का। इसके पीछे ये सबसे पहला रीजन है। दूसरे पे आते हैं, कारगिल और बालाकोट वार के टाइम पे इजराइल ने ना कि खुल के सपोर्ट किया था इंडिया का, बल्कि उसने आर्म्स एंड वेपन का सप्लाई भी किया था इंडिया को। और वो इकलौती ऐसी कंट्री थी इजराइल जो उस टाइम इंडिया का सपोर्ट किया था, कोई भी देश इसके सपोर्ट में नहीं था। तो अब आते हैं हम थर्ड वन पे। तो उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब इजराइल कंट्री का वो जो बन रहा था, उस अस्तित्व में लाना चाह रहे थे लोग, इजराइल को अलग देश बनाने का झगड़ा चल रहा था, उस टाइम इंडिया कभी भी सपोर्ट में नहीं था इजराइल के। वो क्योंकि स्टार्टिंग से ही इंडिया फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है 1990 तक। लेकिन जब उसका टेररिज्म का ये जो भी सीन है बढ़ता गया, बाकी बहुत सारी चीज़ें जब होती गई, तो इंडिया और इजराइल का रिश्ता बढ़ा। उसमें से मेन रीजन थे उसके, इन दोनों के करीब आने का रीजन था कि फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, पहला रीजन था। दूसरा था बेटर पॉलिटिकल रिलेशन। तीसरा था एग्रीकल्चर में अच्छे से, डिफेंस और एग्रीकल्चर में इनका जो एंगेजमेंट था वो काफ़ी अच्छा घुल मिल गया था, और जिससे इंडिया और इजराइल की दोस्ती काफ़ी हद तक अच्छी हो गई और आज तो जग जाहिर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो यार सच में शेयर करना यार, बहुत मज़ा आया वीडियो में मुझे मुझे बनाने में वीडियो मज़ा आया है।